अरे नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, छोटे बच्चों, स्टूडेंट देवता कैसे हो मेरे भाई? रोटी वोटी खा रहे हो तुम लोग टाइम से कि नहीं? हैं? अरे नमस्ते मेरे प्यार। पढ़ा करो बेटा। खा के दोपहरी में नाक तक सोया मत करो, समझे? पढ़ा करो दुष्टो, समझो। गुड इवनिंग जी बालको। ए बालको, प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अद्भुत, एकदम दिल को गदगद कर देने वाला, ठीक है, आतंकी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति। पूरे गणित का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है ना? तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में कि भैया पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ा दिया था। डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, बेसिक बेसिक है बच्चों। मैं इतना स्लो करके पढ़ा रहा हूं कि स्कूल में मास्टर भी इतना देर नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है बच्चों? अच्छा जी। उसके बाद हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण और संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका आपस में योग 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, है ना? ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग, जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता है, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा आएगा? 90 डिग्री में से थीटा माइनस करके। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा भैया? 180 डिग्री में से थीटा घटा के। ये मैंने समझाया था, है ना बच्चों? इस पे कुछ जो है सवाल अब हमको करने आज की क्लास में। सब लेटेस्ट सवाल मैंने ले लिया है ना? देखो ज्योमेट्री आपको उतनी पढ़नी है जितनी मैं क्लास में करवा रहा हूं। बाकी अध्यापक का पढ़ाने का तरीका यह कि क्लास कम कर देंगे, क्लास में कम पढ़ाएंगे और घर से बच्चों को 500 या 1000 सवाल की शीट दे देंगे कि इसे घर से लगाते रहना। बालक वो कभी नहीं लगाता, फिर पेपर में उसका मुंह पिटता है। मैं ही क्लास में सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रैक्टिस सब मैं ही कराऊंगा, है ना? यानी कि आप प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल ना लगाओ, अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत ना करो, ठीक है? लेकिन कम से कम जो क्लास में पढ़ा रहे वो सब कुछ पढ़ के उसका रिवीजन करना है, ठीक है ना बच्चे? चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल पर बेस सवाल, टाइप वाइज टाइप मेरे पढ़ाने की आदत है, ठीक है ना? वही करेंगे। सवाल नंबर चौथा, देखिए ये सवाल आया प्यारे बच्चों CHSL 2025 प्री के पेपर में, है मेरे भाई? बताइए। द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो बताओ एंगल की वैल्यू ज्ञात करें। एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है बच्चों? बताओ वो एंगल क्या है? बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे सवाल को एक्स और वाई मान के करने लगते हैं, है ना बच्चों? अब देखो सवाल क्या कर रहा, बहुत अच्छे समझो कि एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। बताओ वो एंगल क्या है? अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, है मेरे भाई? कोई तकलीफ? प्यारे बच्चों अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, यहां पर बोला है एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, यानी कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 14 डिग्री होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ? भाई अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका योग 90 डिग्री आना चाहिए। बोला एक एंगल का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण, पूरक को कोटि पूरक भी बोलते हैं, है ना? पूरक को कोटि पूरक भी बोलते हैं। कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, यानी कि दोनों एंगल का अंतर कितना होना चाहिए? 14 डिग्री। बताओ एंगल क्या होंगे? पिछली क्लास में ट्रिक समझाई थी ना, बेसिक भी बताया था और ट्रिक भी बताई थी, है बच्चों? अब यहां केवल ट्रिक से करेंगे। बताओ अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बराबर बराबर होते तो कितने कितने डिग्री के होते? 45 45 डिग्री। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल होते जिनका डिफरेंस प्यारे बच्चों क्या हो? जिनका योग 90 डिग्री हो। अगर दोनों बराबर होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 45 45 डिग्री के होंगे। उनका डिफरेंस कितना है? 14 डिग्री। 14 डिग्री का आधा क्या है? 60 डिग्री।
यानी कि एक एंगल 45 डिग्री से 7 डिग्री कम होगा, दूसरा 45 से 7 डिग्री ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों आप देखो कि ये बड़ा एंगल आ गया, ये छोटा एंगल आ गया, तो 45 माइनस 7 कितना आ गया 38 डिग्री। और यही सवाल का क्या है आंसर। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा 45 प्लस 7 52 डिग्री। तो ये 38 डिग्री ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 52 से कितना कम है 14 डिग्री कम है। 52 से 14 घटाने से क्या आ रहा है 38। तो सवाल का आंसर क्या है 38 डिग्री, 52 डिग्री नहीं है। क्या है आंसर। छोटे एंगल के बारे में पूछा ना, एक ऐसे कोण का मान बताओ जिसकी वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। 52 से 14 डिग्री कम है ना 38 डिग्री। आंसर क्या है 38। समझ में आया प्यारे बच्चों। बेसिक से कैसे करना है मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी बता दिया था ए और बी मान के। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल करो। सवाल नंबर 5वां। सेम सवाल सीजीएल 2025 और सीपीओ 2025 में आया है। ठीक है ना। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1:2 के रेशियो में है तो वो कोण ज्ञात कीजिए, बताइए। अगर दो पूरक कोण 1:2 के अनुपात में है तो आपसे पूछा है वो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई। देखिए अगर आपके पास सवाल है और ऑप्शन है तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका योग कितना आना चाहिए सचिन 90 डिग्री। 30 60 90 45 45 90, देखो सभी को जोड़ के 90 आ रहा है। लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो अनुपात क्या होना चाहिए 1:2। 30 डिग्री 60 डिग्री 1:2 है। 30 60 का रेशियो 30 से काटेंगे 1:2। 45 45 बराबर हो रहा है। 40 50 यानी कि 4:5 रेशियो बनना है। 35 का दुगुना 70 बनना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया बताइए। फ्री के नंबर हैं कि नहीं है बच्चों, फ्री के नंबर है। सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे भाई। भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1:2 के अनुपात में, आपसे पूछा है कि एंगल क्या है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये रेशियो समझते हैं ना बच्चों। आप इतने समझदार हैं कि अनुपात तो समझते कि नहीं जानते होंगे सचिन। अनुपात नहीं जानते होंगे ना, मुझे नहीं लगता। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण 1:2 के अनुपात में, तो पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री। ये 1:2, अगर पहला एंगल 1 यूनिट है तो दूसरा 2 यूनिट है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा 1 + 2 3 यूनिट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री के बराबर है। भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। 3 की वैल्यू 90 डिग्री, बताओ किससे गुणा हो रही है 30 डिग्री से। 3 की 30 में गुणा करेंगे 90 डिग्री आ रहा है। तो पहला पूरा कोण भी 1 30 से गुणा होगा, कितना आना चाहिए 30 डिग्री। दूसरे में भी 2 में 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री, है कि नहीं। बचपन में हम जिस प्रकार से करते थे एक्स मान के, वो सब आपको नहीं करना है, समझे ना मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 6 सीपीयू का प्रश्न है। अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है तो वह एंगल क्या है। समझे मेरे भाई, बताइए जरा। अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है तो वह एंगल क्या है। इफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। एग्जामिनर भी स्लैंग मार रहा है, पूरा नहीं लिख रहा कॉम्प्लीमेंट्री, क्या लिख रहा है। अगर कोई कोण अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 3 गुना है तो वह एंगल क्या है। समझे मेरे भाई, बताओ स्टूडेंट क्या होगा जी। अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना, जैसे मान लीजिए कोई एंगल सचिन थीटा है, इसकी जो वैल्यू है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पूरक कोण का 3 गुना। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 यूनिट है तो ये एंगल थीटा कितना है 3 यूनिट है, यानी कि इनका रेशियो कितना होना चाहिए 3:1। यही तो कहने का मतलब है। कोई कोण मैंने माना कोई कोण थीटा ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है ना, 3 गुना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 यूनिट है तो ये कोण कितना है
3 यूनिट। मैं आपसे कहूं मैं आपसे 3 गुना कमाता हूं, इसका मतलब अगर आप 1 रुपए कमाते हो तो मैं 3 रुपए कमाता हूं, तो आपकी और मेरी कमाई का अनुपात क्या होगा? 1:। समझे ना बच्चों? ये आ गया। थीटा निकालना है, दोनों एंगल का योग कितना आएगा? 3 + 1, दोनों कोण का योग आएगा प्यारे बच्चों, ये 3 है और ये 1 है, 4 यूनिट हो गया। जबकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनको जोड़ के कितना आना चाहिए? तो 4 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री है। बताओ कितने गुना? 4 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एक यूनिट कैसे आएगा भाई? 4 से भाग करेंगे 90 को, 1 यूनिट निकालना है ना, 4 उधर चला जाएगा बटे में, 90 को 4 से भाग देंगे यानी कि 22.5 डिग्री है ना, 4 का 22.5 गुना होता है 90। तो बताओ एंगल कितना एंगल है प्यारे बच्चों? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 22.5 से गुणा 3 का 22.5 डिग्री कितना आ जाएगा भैया? 67.5 डिग्री। तो भैया जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो 67.5 डिग्री है। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है। 4 यूनिट अगर 90 डिग्री है तो 1 यूनिट का आएगा 90/4 जो कि 22.5 गुना हो गया। 3 यूनिट आपको निकालना था। चलो सवाल नंबर आपके सामने 7वां करो। ये सवाल सेम टू सेम यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2025 और सीपीओ 2025 के पेपर में आया है। हां जी, करके बताएं इसका क्या आंसर है। ये जोड़ घटाना कर पा रहे हैं सचिन की नहीं? चलो इसलिए मैं ज्यादा एक एक बच्चे को उस पर ध्यान नहीं देता। अगर मैं हर बच्चे का कमेंट देखने लगूं तो 1.5 घंटे की क्लास में 95 मिनट कमेंट चलेगा और -5 मिनट पढ़ाई चलेगी, है कि नहीं सचिन? किसी बच्चे का जेन्युइन डाउट होता है तो हमारी टीम है वो हमें बता देती है, मैं समझा देता हूं, वरना बालक तो अपनी दुनिया में लगा हुआ है कि नहीं मेरे भाई? चलिए, एन एंगल थीटा इज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल थीटा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, इसके पूरा कोण का ठीक 1/4 है, 1/4 है। कोण थीटा का मान क्या है? समझे मेरे भाई? एक एंगल थीटा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, इसके पूरा कोण का ठीक 1/4 है, यानी कि 1/4 है। एंगल थीटा की वैल्यू क्या है? ये सचिन बताओ। एक एंगल थीटा ऐसा है कि इसकी वैल्यू जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है, 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4 सब बच्चे जानते हैं बेटा, पौआ मतलब 1/4। तो एक एंगल थीटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है, यानी कि 1/4 है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4 है, तो 4 का 1/4 क्या होगा? 1। भाई 4 का 1/4 क्या होगा? 1। तो एंगल थीटा कितना है? 1 यूनिट। यही तो बोल रखा है कि एंगल थीटा की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4 है तो 4 का 1/4 थीटा कितना आ जाएगा? 1। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां आपको रेशियो ही दे रखा है, लेकिन आपको पहले संभाल के लिखना है, ठीक है बच्चों? पूछा है थीटा का मान क्या है। ये एंगल थीटा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ के क्या आएगा? 1 + 4 5 यूनिट, जबकि कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 5 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री है, कितने गुना हो रही है? 90 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 18 गुना। ठीक बच्चों? तो एंगल थीटा आ गया प्यारे बच्चों 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है प्यारे भाई यहां पे आपका 18 डिग्री, है ना? 5 यूनिट 90 डिग्री के बराबर, 1 यूनिट आएगा 18/5 यानी कि 90/5 18 डिग्री। बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे लग रहा है मेरे सब भाई बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आगे चलिएगा, करो सवाल नंबर आपके सामने 8 बनाइए। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 गुना है तो एंगल क्या है? जल्दी से बताइए मेरे भाई।
सीपीओ में काफी सवाल आए थे इस प्रकार के हैं बच्चों। करो। अगर कोई एंगल, इफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 गुना है तो एंगल क्या है? अगर कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 गुना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 है तो एंगल कितना है? 5 यूनिट। ये रेशियो हो गया 5:1। तो दोनों का सम कितना बनेगा? 6। 6 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। कितने गुना बताओ? 15 गुना हो गया। 15 छिक्का 90 है, 15 गुना हो रहा है। तो एंगल कितना है? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 15 से गुणा, यानी कि 15 पंजे 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया मेरे भाई? कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9वां। करो। हम भी तो देखें कितने बच्चे करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने स्टूडेंट 9। लाइन एंड एंगल की शीट पूरी बनवा के मैंने अपलोड करा दिया। लगभग 90 के करीब इसमें क्वेश्चन है सीट में, है ना। आप प्रीवियस सर खंगाल लेना, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चे? आइए, अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 10 डिग्री ज्यादा है सचिन, अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डबल से 10 डिग्री ज्यादा है तो बताइए वह एंगल क्या है? समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। इफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज दैट एंगल? किसी एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डबल से 10 डिग्री ज्यादा है तो वह एंगल क्या है? समझ में आया प्यारे बच्चों? किसी कोण का मान उस कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस से, डबल से 10 डिग्री ज्यादा है तो भैया मैंने मान लिया कि माना जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है सचिन? थीटा। तो वो एंगल क्या होगा? एंगल की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस, यानी कि 2 थीटा से 10 डिग्री ज्यादा है। यही आपको निकालना है ना, यही निकालना है। अगर आपने थीटा का मान निकाल लिया तो प्रश्न सॉल्व। सही है? मैं सही कह रहा हूं ना? सवाल क्या कह रहा है? एक एंगल का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डबल करो, पहले ट्वाइस करो, उससे 10 डिग्री ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि माना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू है थीटा। थीटा मानो, अल्फा मानो, कुछ भी मानो, एक्स मानो, मैंने थीटा मान लिया। तो एंगल क्या है? थीटा का डबल 2 थीटा से 10 डिग्री ज्यादा है। ये आ गया। अब दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए सचिन? 90। इन दोनों को जोड़ूंगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आपस में 90 बनेगा। तो जोड़ो, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा और ये प्लस 10, ये 3 थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर कितना आ गया? 90। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 90 माइनस 10, 80 बटे, ये थीटा की वैल्यू 80 बटे 3 डिग्री आ गई। तो ये थीटा का मान आ गया। ये तो एग्जैक्ट नहीं आया है, ये क्या आया है? डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स में जाएगा और अप्रोक्स में जाने वाला एक ही विकल्प है, विकल्प नंबर सी। यही क्या होना चाहिए? ये थीटा का मान आया है आपसे। यहां ये थीटा माने क्या आया? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया। क्या आया सचिन? कॉम्प्लीमेंट्री। आपसे क्या पूछा है? एंगल तो ये है ना, ये एंगल ऐसा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस से 10 डिग्री ज्यादा है। तो ये मैंने सॉल्व करके थीटा का मान निकाला, पर पूछा क्या है ये? अच्छा, अब आप देखो यहां थीटा की वैल्यू है 80 बटे 3। 80 बटे 3 क्या आएगा प्यारे बच्चों? बता दीजिए। 26.66 डिग्री। तो हमें ये थीटा है, हमें थीटा नहीं निकालना, इस थीटा का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री। या तो आप यहां पे थीटा का मान रख दो तो आ जाएगा, या सीधा ही इस थीटा का क्या निकालना है आपको? इसको 90 में से घटा दो। ये एंगल थीटा है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 90 में से हम लोग 26.66 माइनस कर देंगे। क्या आएगा? 63 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी, है ना। दोनों रास्ते, या तो आप थीटा की वैल्यू यहां रख के कैलकुलेशन कर लीजिए, या
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो है आपस में, अगर ये पता चलेगा दूसरा कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री में से घटा दो, है कि नहीं बच्चों। चले आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 10, करो बच्चों। सीपीयू 2025 का सवाल है, बहुत बेसिक प्रश्न है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द एंगल। एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री उस एंगल के दुगने से 12 डिग्री कम है, तो आप वो एंगल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल। सबको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने मान लिया कि माना जैसे कोई एंगल थीटा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भैया एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट उस एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज्यादा है, ऐसी तो कह रहा है। 12 डिग्री, यहां मोर लिखा है या कम लिखा है, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। एक सेकेंड, लेसी है ये, क्या है ये, लेस नहीं, मोरी है। क्या है ये, इंग्लिश वाला वर्जन ठीक मानते हैं हम, क्या है ये, अधिक। जी अब बताओ प्यारे बच्चों, क्या है सवाल। एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट उस एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री अधिक है। बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आपसे पूछा वो एंगल क्या है। हमने मान लिया कि माना जैसे एक एंगल थीटा है, तो सवाल क्या कह रहा है, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके दुगने से 12 डिग्री अधिक है। अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा के दुगने से 12 डिग्री ज्यादा है। अरे यही तो सवाल करा, कृपया सवाल पढ़ो। हैं, ये बात अंग्रेजी में लिखी हुई है, ये बात हिंदी में लिखी हुई है, हमें इस बात को गणित की भाषा में लिखना है। गणित की भाषा में आप तभी लिख पाओगे जब आपको अंग्रेजी और हिंदी की भाषा समझ में आएगी कि कह क्या रहा है ना। गणित की भाषा काम करते जोड़ने घटाने में। हमने मान लिया कि माना जैसे कोई कोण थीटा है, तो सवाल क्या कह रहा है भाई, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, वो इस एंगल के दुगने से 12 डिग्री ज्यादा है, 12 डिग्री मोर है। तो हमने मान लिया, माना एंगल थीटा, तो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा के डबल से 12 डिग्री प्लस। ये आ गया ना। सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी। तो आप बताओ इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा का, बताओ इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। जोड़ो, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। थीटा में ये 2 थीटा प्लस 12 डिग्री जोड़ूंगा, क्या आएगा, जोड़ो जरा। थीटा में आप लोग 2 थीटा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 12 बराबर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। 12 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 90 में से 12 हम लोग घटेंगे, कितना आएगा, 78। 78 को 3 से भाग करेंगे यानी कि 26 डिग्री। ये आ गया भैया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलेंगे, ये करेंगे। समझे, करो। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है, एंगल ज्ञात कीजिए। समझे मेरे भाई, बताओ। तो आप भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ो। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे एंगल के बारे में बोल रहा है कि भाई एक एंगल की वैल्यू जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है ना। एक एंगल का मान ऐसा है, एक एंगल की वैल्यू ऐसी है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल, बताइए वो एंगल क्या है। तो यहां बात करी जा रही है प्यारे बच्चों इस कोण के बारे में कि ये कोण जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, बताओ।
इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है। पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना करना है, फिर उसमें से 5 डिग्री घटाना है, वो एंगल आ जाएगा। समझे बच्चों? तो हमने मान लिया कि भैया इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है ये थीटा, तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुना यानी कि 3 थीटा से 5 डिग्री कम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है और ये आपका एंगल है। इन दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। बताओ, जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा माइनस 5 बराबर कितना आएगा? 90। तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी -5 उधर जाएगा, 90 प्लस 5 95 बटे, तो 95 को अगर 4 से भाग देंगे कितना जाएगा? 23 चौका 92, 23 चौका 92 जाएगा, बचेगा 3 बटे 4। 3 बटे 4 यानी कि पॉइंट। ये थीटा की वैल्यू आई, ये एंगल नहीं आई, ये उस एंगल का क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। ये एंगल नहीं आया, उस एंगल का क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट एंगल। आंसर मुझे पता चल चुका, दशमलव वाला एक ही है। ये एंगल नहीं आया, ये एंगल का क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। थीटा की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों। अगर आपको एंगल निकालना है तो 2 रास्ते हैं। एक तो या थीटा का मान आप यहां रख दो, आंसर आ जाएगा ना। दूसरा रास्ता कि भाई है तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही, तो दोनों को जोड़ के क्या बनना चाहिए? अगर आपने एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट 23.75 डिग्री निकाल लिया तो वो एंगल क्या रहा होगा? 90 डिग्री में से 23.75 डिग्री आप घटा देंगे और घटाने के बाद दशमलव में एक ही आंसर आएगा। वो कौन सा होगा? ये वाला। समझे ना? दोनों ही रास्ते हैं। तो आप थीटा का मान यहां रख लो तो भी सेम आएगा, या सीधा 90 में से घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते। अगला प्रश्न करो। सवाल नंबर क्या है आपके सामने? 12। ये रेलवे के लोको पायलट का सवाल है, आरआरबी एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा का। बनाओ। ऐड करने पे ठीक है, मैं बता देता हूं। मान लिया कि माना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, तो सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 5 गुने से 3 डिग्री, सॉरी 3 गुने से 5 डिग्री कम है। हमने मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, तो एंगल का मान जो है वो थीटा का पहले 3 गुना किया, 3 गुने से 5 डिग्री कम है। ये अगर एंगल की वैल्यू है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये एंगल है 3 थीटा माइनस 5 डिग्री और वो कॉम्प्लीमेंट्री है थीटा। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। तो आप जब जोड़ोगे बच्चों तो 3 थीटा प्लस थीटा को ही क्या लिख दिया, और ये माइनस का बराबर 90। क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ, रेलवे के लोको पायलट का प्रश्न है, कौन करेगा? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द लार्जर एंगल इज 6 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द मीजर ऑफ स्मॉलर एंगल। देखो कितना बढ़िया बोला है कि दो एंगल सचिन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। दी लार्जर एंगल, जो बड़ा कोण है वो 6 डिग्री कम है छोटे एंगल के 5 गुने से। बड़े एंगल की वैल्यू छोटे एंगल के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। तो यह बात कविता की तरह इंग्लिश में या हिंदी में कही गई है कि नहीं? यही बात आपको किसमें लिखनी है? गणित की भाषा में। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर एंगल का माप क्या है? समझे प्यारे बच्चों? फिर से पढ़िए। दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बड़े एंगल की वैल्यू छोटे एंगल के 5 गुना से 6 डिग्री कम है। बड़ा एंगल बराबर है छोटे एंगल का 5 गुना माइनस 6 डिग्री। ऐसा ही है।
तो प्यारे बच्चों, सुविधा से लिखने के लिए अब आप देखो, बड़े एंगल को अगर मान लोगे तो छोटा एंगल निकालने में तकलीफ होगी ना। तो आप क्या मान लो प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि माना छोटा एंगल थीटा है। क्या मान लिया सर बच्चों? माना छोटा एंगल है थीटा। अगर छोटा एंगल थीटा मान लेता हूं तो बड़ा एंगल सीधा सीधा कह रहा है कि बड़े एंगल की वैल्यू जो है मेरे भाई, वो छोटे एंगल थीटा के 5 गुने, यानी कि 5 थीटा से 6 डिग्री कम है। किसकी वैल्यू आई है? बड़े कोण की। ये बड़ा कोण और ये छोटा कोण दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो जोड़ के कितना आएगा? 90 डिग्री है सचिन, 90 आना चाहिए। तो बताओ जोड़ के 90 क्या आएगा? जोड़ को 90, 5 थीटा प्लस थीटा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा हो गया। ये क्या है? माइनस का 6 डिग्री रहा, बराबर 90। क्या आप लोग अपने आप को इतना बेकार बता रहे हो कि आप इन दोनों को जोड़ भी ना पाओ? इतने बेकार तो नहीं है आप। -6 उधर चला गया तो 6 थीटा बराबर 90 प्लस 6 96। तो 96 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? ये एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 16, यानी कि छोटा एंगल आ गया 16। तो बड़ा क्या आएगा? 90 में से 16 घटाऊंगा यानी कि 74। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक एंगल छोटा वाला पता चल गया 16, तो बड़ा वाला कैसे आएगा? सीधा 90 में से 16 घटा दो, या फिर थीटा का मान 16 डिग्री यहां रख दो, 16 पंजे 80 माइनस 6 74 डिग्री। कोई तकलीफ? कैसे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे सभी भाई समझ रहे हैं बहुत बढ़िया से। आइए, सवाल नंबर आपके सामने है 13, करिए। अच्छा, ये संपूरक होगा यहां पे। हाँ, करो। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल्स इज। करिए प्यारे बच्चों, अगर अब यहां से अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो किस पे थे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हैं सचिन। अब ये सवाल हम डाल रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका आपस में योग 180 डिग्री के बराबर होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यही बात है। चलिए, तो सवाल क्या कह रहा है? इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 डिग्री, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 डिग्री है, दो संपूरक कोण ऐसे हैं जिनका अंतर 74 डिग्री है, तो बताइए उनमें से एक कोण क्या होगा? ऑप्शन में ये है। बहुत बढ़िया भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। सवाल के अनुसार दो सप्लीमेंट्री एंगल इस प्रकार है कि उनका डिफरेंस 74 डिग्री है, तो उनमें से एक एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए। वही टेक्निक है बच्चे, है सचिन। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर बराबर होंगे तो कितने डिग्री के होंगे? 90-90 डिग्री के। 90-90 डिग्री। भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू अगर बराबर है तो जोड़ के 180 आना चाहिए, तो कितने होंगे? 90-90 डिग्री के। लेकिन उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 74 डिग्री। तो 74 का आधा करो, क्या आता है? 37। 74 का आधा 37 डिग्री, यानी कि एक एंगल 90 से 37 डिग्री कम होगा, दूसरा एंगल 90 से 37 डिग्री ज्यादा होगा। आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे, -37 प्लस 37 कट गया, 90-90 180 आ गया। आप घटाओ, इसमें से जब आप ये घटाओगे 90 कट के 37 में से -37 घटाओगे 74 डिग्री आ गया। तो गजब की टेक्निक है, यानी कि दोनों एंगल पता चल गए। आपसे पूछा कोई एक कोण क्या होगा, यहां पे जो आपको ऑप्शन में दिखा हुआ है वो एक्यूट एंगल दे रखा है, यानी कि 90 से छोटा वाला। बताओ 90 -37 कितना आ गया मेरे भाई? 53 डिग्री। एक एंगल 53 डिग्री है जो ऑप्शन में दिया हुआ डी। समझे? एक एंगल ही दिया हुआ है ना ऑप्शन में, 53 डिग्री आ गया। हमें लग रहा है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, बनाइए।
है सचिन? रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 2025, ये सीबीटी 2 के पेपर का सवाल है। जरा करके बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? हैं? बच्चा कह रहा है एक्स मान के नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, पर बेटा एक्स को हमने जहर खिलाकर मार दिया, वो तो मर गया बेटा। हैं? एक्स तो बहुत गंदा हथियार है जो बैकफायर भी कर जाता है, तो उसे तब निकालो जब कुछ ना समझ आ रहा हो, है ना? जब मैंने आपको जल्दी करने का मेथड बता दिया, फिर भी आपको एक्स से मुंह फुकाना है, तो आपको मास्टर की क्या जरूरत है? आप गधों से गधों की तरह किताब से पढ़ लो, है मेरे भाई। आप 9वीं कक्षा का पेपर नहीं देने जा रहे हो, आप कंपटीशन देने जा रहे हो। एक्स को भूल जाइए। सवाल कैसे करने हैं? रेशियो से करने हैं, ट्रिक से करने हैं, समझे बच्चों? बताओ 14th नंबर क्वेश्चन आप देखो। सवाल एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 के मेंस में आया है। ये इतना हल्का सवाल। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे से 16 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितने डिग्री का है? यही है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 16 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। द स्मॉलर एंगल इज, देख रहे हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल में बड़ा कोण छोटे कोण से 16 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है सचिन, तो उनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री। और दो सप्लीमेंट्री एंगल में से बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 16 डिग्री ज्यादा है, यानी कि बड़े एंगल और छोटे एंगल का डिफरेंस कितना होगा? 16 डिग्री। डिफरेंस ही तो है। अगर बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 16 डिग्री अधिक है, तो दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? 16 डिग्री। छोटा एंगल बताना पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, बराबर होते तो कितना आता? 90-90 डिग्री। लेकिन इनका डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 16। 16 का आधा क्या है? 8। एक एंगल 90-60 डिग्री कम होगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री ज्यादा होगा। तो बड़ा एंगल आ गया 98, छोटा वाला एंगल आ गया 82 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? कोई तकलीफ? समझ में आया मेरे भाई? आया ही होगा, आना ही चाहिए। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। करो बच्चों। बताओ मेरे भाई, अगर दो संख्याओं का या दो एंगल्स का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस ट्रिक से निकालना बहुत आसान हो जाता है ना बच्चों? कम मेहनत करनी पड़ती है ना बच्चों? बाकी ऐसा नहीं है तो हम करते ही एक्स मान के, एक्स नहीं थीटा मान के करते हैं बच्चे। चलिए जैसे सवाल देख लो आप। द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। क्या बोला गया है? एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उस ओरिजिनल एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। समझ में आया? एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो आपसे पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। बताइए उस ओरिजिनल एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल में कहा गया है कि भाई एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल जो है, कि एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक ही बोला गया है सचिन? तो मैंने मान लिया कि माना ओरिजिनल एंगल है थीटा। क्या मान लिया मैंने? कि माना एक एंगल थीटा है। तो सवाल के अनुसार सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू इस थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। अगर ओरिजिनल एंगल मैंने थीटा माना है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? थीटा का
4 गुने से 10 डिग्री अधिक। यही तो बोला ना सवाल में कि सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा है प्यारे बच्चों, तो दोनों एंगल को जोड़ के कितना होना चाहिए सचिन? 180 डिग्री। ये आपस में सप्लीमेंट्री है, तो ये वाला एंगल थीटा और ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। जोड़ो जरा, थीटा में 4 थीटा जोड़ूंगा तो 5 थीटा हो जाएगा, प्लस 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, है ना? बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। तो 5 थीटा बराबर 180 में से 10 घटाऊंगा यानी कि 170। अब 5 से हम लोग 170 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। ये क्या आ गया? एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? एंगल थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, ना ही उसके सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पूछी है। पूछा है इस एंगल जो आपने निकाले ना भाई, ओरिजिनल एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो अगर एंगल थीटा 34 डिग्री है तो 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस 34 यानी कि 56 डिग्री। आंसर कोई तकलीफ? सब समझे? हमें लगता है सब समझ लिए, बड़ी आसानी से आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 16 करते हैं, बताइए कौन करेगा? सीजीएल 2019 प्री के पेपर का ये वाला सवाल है जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे है बच्चों। बताओ, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं सचिन। एक्स और वाई आपस में दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, सही है। सवाल कह रहा है इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भाई साहब एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल तो वाई है कि नहीं? सवाल में जब आपसे कह दिया कि एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल, दो समपूरक कोण है, फिर आगे बोला है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब हुआ? वाई इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधे के बराबर है। समझ में आया बच्चों? तो आपसे पूछा है फाइंड एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई ज्ञात करें। समझ में आया? यह क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा मेरे भाई जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चलेंगी, है दोस्त। एक्स और वाई दोनों आपस में कैसे कोण हैं? सप्लीमेंट्री एंगल से, समपूरक कोण, यानी कि एक्स और वाई का योग कितना होगा? 180 डिग्री है ना सचिन। एक्स और वाई आपस में दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनेगा, सवाल कह रहा है इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? वाई तो है। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई तो है, तो वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा। वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री माइनस वाई। 90 डिग्री माइनस वाई का आधा। यही कह रहा कि नहीं सवाल? बताओ क्या मैंने कुछ गलत किया क्या है मेरे भाई? एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री माइनस उसका आधा, यानी कि 1/2 है। कोई दिक्कत? चलिए यहां से सॉल्व कर लो। बताओ वाई कितना आ जाएगा? अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और ये माइनस वाई इधर आएगा, यानी कि 3y। 3y बराबर 90 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30 डिग्री आ गया। ये रेशियो से भी बना के कर सकते थे आप, लेकिन आपसे पूछा एक्स वाई का रेशियो। अगर y 30 डिग्री आया तो x कितना आएगा? 150 डिग्री, क्योंकि x और y आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो जब मैं x और y का रेशियो लूंगा, 150 डिग्री और 30 डिग्री का रेशियो लूंगा, तो 30 पंजे 150, रेशियो बनेगा 5:1। समझ में आया? तो बिल्कुल आसान सवाल है, जरा सा भी घबराना नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 17 करो। CHSL 2022 प्री के पेपर का सवाल है। बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है सचिन?
बहुत मस्त सवाल है ये वाला दोस्त। 17 नंबर करना। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 13x प्लस 30 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के मीजर 7x डिग्री। व्हाट इज के? क्या आपको समझ में आया कि सवाल ने क्या कहा? किसी एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल 13x प्लस 30 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x डिग्री है। के का मान क्या होगा? तो भाई साहब कोई एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है जिसकी वैल्यू है के। एग्जामिनर क्या कह रहा है? माना कोई एंगल के है तो इस एंगल के का जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है 7x डिग्री है, और इस एंगल के का अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल निकालोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल है 13x प्लस 30 डिग्री। तो आपसे पूछा के का मान क्या है? के का मान क्या? यही सवाल है बच्चों, कोई तकलीफ बताइए। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री बड़ा होता है, बताया था ना। पिछली क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई कि मान लीजिए अगर कोई एंगल, सॉरी, मैंने आपसे कहा है कि मान लीजिए अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बालक? 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितनी बढ़ के आ रही है? 90 डिग्री है भाई। 90 डिग्री माइनस थीटा में जब प्लस 90 और ऐड करूंगा तो ही तो 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कोई तकलीफ है? तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ई तो प्यारे दोस्तों यहां पर मजा आ गया। तो किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री बड़ा होता है। आप बताओ यहां एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है? सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री घटाओ, 13x प्लस 30 में से 7x घटाएंगे, कितना आएगा बच्चे? 13x प्लस 30 में से 7x घटाएंगे तो 13x माइनस 7x 6x प्लस 30 डिग्री बराबर 90 आना चाहिए। तो 6x बराबर 60, तो x की वैल्यू, x का मान 10 डिग्री आ गया। कोई तकलीफ? हाँ, x का मान 10 आ गया। सवाल में पूछा एंगल k का मान, अगर x 10 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 7 दुसाम, यानी कि एंगल k जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल k की वैल्यू क्या रही होगी? एंगल k की वैल्यू 20 डिग्री होगी। बताओ एंगल के की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिग्री, क्योंकि 20 प्लस 70 90, तो 20 डिग्री इसका आंसर है। बढ़िया सवाल है ना। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का, सवाल नंबर 18। इसी के साथ ये टाइप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? आओ the measure of supplement of angle A is 40 degree larger than twice the measure of the complement of angle A। सवाल समझ में आ रहा है क्या कहा इसने? है सचिन? बढ़िया सवाल है। सवाल ये कह रहा है द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री बड़ा है किससे? ट्वाइस द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, है ना। व्हाट द सम इन डिग्रीज ऑफ द मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एंगल ए के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का योग कितना है? तो अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करने के लिए एंगल ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक एंगल ए का मान नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बताइए क्या कहा इसने? सवाल में बोला है एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। यह बात कहिए अंग्रेजी में। क्या आपकी बुद्धि इतनी विकसित है कि आप इस बात को गणित की इक्वेशन में लिख पाए? गणित क्या है? सिंपल स्टेटमेंट को इक्वेशंस में लिखना है बच्चों।
क्या आपकी बुद्धि इतनी विकसित है कि इस स्टेटमेंट को गणित में लिख पाए? एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए का संपूरक कोण उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। बताओ है सचिन, अगर एंगल ए है तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस ए। ये है एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल। इसकी वैल्यू जो है वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री अधिक है, यानी कि प्लस 40 डिग्री है। यही बात कही है ना बच्चों, ये बात कही है कि नहीं सचिन? एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री माइनस ए, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री माइनस ए के दुगने से 40 डिग्री लार्जर है। 40 डिग्री प्लस कर देंगे, है कि नहीं बच्चों? यहां से सॉल्व करना है आपको। बताओ कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस ए, 2 से अंदर गुणा करूंगा तो सचिन क्या आएगा? 90 दूनी 180 माइनस 2a प्लस 40। आप ये बात जानते कि 180 डिग्री कट गया, माइनस 2a इधर आएगा तो 2a माइनस ए यानी कि a बराबर, तो एंगल ए का मान 40 डिग्री आ गया। अगर एंगल ए 40 डिग्री आ गया तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 180 माइनस 40 यानी कि 100। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 90 में से 40 घटाएंगे यानी कि 50 डिग्री। दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 190 डिग्री। ए ऑप्शन आंसर है। बताओ कर लोगे ना? ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस इसी के साथ खत्म होते हैं। अगर आपको समझ में आए, देखो मैं चाहता तो मैं परिभाषा पता के और 2-3 सवाल करा के अपना पल्ला झाड़ सकता था, आप मुझे कोई कंप्लेंट करते नहीं, पर फिर भी मैंने प्रीवियस ईयर के पुराने भी और लेटेस्ट तो सारे ही प्यारे बच्चों सवाल कराए, कुछ नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। मैंने एसएससी के भी करा दिए, रेलवे के भी करा दिए हैं भाई। प्रैक्टिस मैं आपको भरपूर कराऊंगा, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। अगला टाइप्स, पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों? आओ, क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें ढेर सारे निरे ही कॉन्सेप्ट है सचिन। करें? हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से सुनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? देखिए, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए जैसे ये दो लाइन हैं, मान लीजिए जैसे दो लाइन है, एक ये लाइन है ए बी, ठीक है बच्चे प्यारे बच्चों, और ये दूसरी लाइन है सी डी, सी डी। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, कहां काट रही हैं? तो दो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां काट रहे हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं पॉइंट ओ। तो आमने सामने के जो एंगल है, आमने सामने के जो एंगल है वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ध्यान से सुनेगा, जब भी दो लाइन, मान लीजिए जैसे दो लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो आमने सामने के जो एंगल है, जैसे आमने सामने का एंगल कौन सा है बच्चों? बताओ, यहां पर ये एंगल है तो इसके सामने कौन सा है? ये वाला। ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर कैसे बराबर होंगे? देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूं प्यारे भाई है सचिन, ये वाला एंगल थीटा है, मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है। कितना है ये?
थीटा। तो मुझे बताना जरा कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा फिर, ये वाला, ये एंगल कितना आएगा फिर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने मान लिया कि माना एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा? क्या ये 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं आएगा? आप बोलोगे सर कैसे नहीं आया समझ में? स्ट्रेट लाइन, अगर कोई लाइन सीधी है तो सीधी लाइन का मतलब है 180 डिग्री। सीधी लाइन का मतलब क्या है? 180 डिग्री, 180 डिग्री है। ये लाइन जो है यहां पॉइंट ओ, ये मान लीजिए बिंदु ओ पर काट रहे, पॉइंट ओ पर स्ट्रेट है, सीधी रेखा है। ये लाइन सी ओ बी स्ट्रेट है, तो ये एंगल टोटल 180 डिग्री बनना चाहिए। ये एंगल टोटल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा कैसा आएगा? 180 डिग्री में से थीटा घटा के। सेम ऐसे ही ये लाइन सीधी है एओबी, है कि नहीं सचिन? ये लाइन एओबी सीधी है, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? अब बताओ, अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा फिर? अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कोण कितना बचेगा? थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आएगा? 180 डिग्री, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो आमने सामने के बराबर आगे कि नहीं आगे? थीटा थीटा आगे ना बराबर। मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल तो आप जानते हैं, आपको दिख नहीं रहा ये क्या है प्यारे बच्चों? आपका स्ट्रेट लाइन ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन मतलब कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो ये आमने सामने के एंगल बराबर आ रहे हैं, ये थीटा ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, यही क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। ठीक बच्चों, तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उनके द्वारा बने विपरीत कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये लाइन है ए बी सी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो आमने सामने बने दो कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और इनकी वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होते, इक्वल होते। सबको समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। खत्म, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, ठीक है बच्चे? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण। हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आंतरिक कोण और बाह्य कोण। इंटरनल को हम लोग इंटीरियर भी बोलते हैं, इंटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मैं आपके सामने एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बोलूं या एक्सटर्नल एंगल बोलूं, एक ही बात है, अलग अलग मत समझना। ठीक है बच्चों? आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या मतलब है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेगा। देखिए, हम आपके सामने कोई एंगल बनाते हैं, मान लीजिए कि एक बिंदु है, इस बिंदु से दो रे निकलते, एक रे ऐसे निकली, एक रे ऐसे निकली, निकली सचिन, है ना? ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, यहां से दो रे का उद्गम हुआ, एक रे निकली ओ ए और दूसरी निकली ओ बी। तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है इंटीरियर एंगल। ये एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल। क्या है प्यारे बच्चों? ये इंटीरियर एंगल। सॉरी, यहां पर नाम इसने एबीसी दिया है। क्या है प्यारे बच्चों? ये इंटीरियर एंगल, ए बी सी आंतरिक कोण है। आपकी आंख की नजर किधर है? इधर। तो क्या है प्यारे बच्चों? इंटीरियर एंगल। सब कुछ समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों, दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो ये है एबीसी, इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई, हैं सचिन? आप यहां पे किसी भी साइड को दूसरी तरफ बढ़ा लो, दूसरी तरफ बढ़ा लो, है ना? किसी भी साइड को दूसरी तरफ बढ़ा लो, ये मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से उसी के सटा हुए बाहर की ओर एंगल बन जाएगा, बन जाएगा ना? इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी पर एक्सटीरियर एंगल। समझे बच्चों? अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एंगल जो बी बन रहा है, ये जो एंगल एबीसी बना है, कौन से शीर्ष पर बनना है? कौन से कोने पर बनना है? बी पर। कौन से कोने पर बनना है?
बी पर बन रहा है ना बच्चों। तो हम इसे पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बना आंतरिक कोण। अब प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट हैं सचिन, आप किसी भी एक साइड को ये बाहर की तरफ बढ़ा लीजिए। मैंने बाहर की तरफ बढ़ा लीजिए प्यारे बच्चों, बढ़ा लिया, ये डी तक मैंने बढ़ा लिया। तो ये इसी वर्टेक्स बी पर बाहर की ओर एंगल बनेगा, क्या हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि हर एंगल से सटा हुआ बाहर की ओर अगर आप खींचोगे तो क्या बन जाता है, उस एंगल का एक्सटीरियर बन जाता है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो ये एंगल थीटा इंटीरियर है, तो ये उसका 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है, एक्सटीरियर है। तो किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण अगर निकालना है तो 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो एंगल एबीसी, एंगल एबीसी क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल। और एंगल एबीडी, ए बी और डी, ये क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। सबको मेरी बात समझ में आ गई है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखो एक बात और समझिएगा मेरे भाई, सब बच्चे मेरी एक बात और समझिएगा, ठीक है। ये थीटा, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा। हम जरूरी नहीं कि बीसी को ही बढ़ाएं, ठीक है बच्चों। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। भाई ये एंगल एबीसी बन रहा है इंटीरियर एंगल। अब मान लो मैं साइड एबी को आगे बढ़ा लेता हूं इस तरीके से, ऐसे भी तो बढ़ा सकता हूं। तो साइड एबी को आगे बढ़ाने पर ये भी सचिन क्या बन गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल बन गया ना, वर्टेक्स बी पर एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस थीटा, को की क्या है सीधी लाइन। तो प्यारे दोस्तों, चाहे आप पीछे की तरफ ये सीबी को बढ़ा लो या एबी को बढ़ा लो, एक्सटीरियर एंगल सेम ही बनेगा, बराबर ही बनेगा, किसी को भी बढ़ा सकते हो। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो हर कोण से बाहर की ओर सटा हुआ एक एक्सटीरियर एंगल जरूर होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा प्यारे बच्चे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हिंदी में लिख लेंगे सब बच्चे, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में सब बच्चे लिख लेंगे कोण समद्विभाजक। क्या लिख लेंगे, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर हिंदी में कोण समद्विभाजक। देखो नाम में क्लियर है, कोण का मतलब किसी कोण के बारे में हम कह रहे हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब हिस्से। यानी कि किसी कोण के दो बराबर हिस्से करने वाली लाइन है बच्चे, या वही क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक कहलाती है। समझे प्यारे बच्चों। चलिए सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे दोस्त कि आपके पास एक एंगल है ए बी सी। मान लीजिए कि ये एक एंगल है, सॉरी ए बी सी नहीं मानते, ए ओ बी। मान लीजिए एक एंगल है ए ओ बी, दिख रहा है। ये एक एंगल है ए ओ बी जो बन रहा है वर्टेक्स ओ पर, ठीक है ना। ये एंगल है, इस तरीके से कोई भी एंगल हो सकता है। मान लीजिए 60 डिग्री का ही एंगल है। अब हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो 60 डिग्री के दो बराबर टुकड़े टुकड़े कर दे। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो 60 डिग्री के सचिन दो बराबर टुकड़े कर दे। तो वो लाइन कैसी होगी, तो 60 डिग्री का आधा आधा यानी कि क्या कर दे, 30-30 डिग्री कर दे। भाई मान लो जैसे ये एक एंगल है, ये एंगल क्या है प्यारे बच्चों, मान लिया ये 60 डिग्री का है, तो एक ऐसी लाइन खींचो जो 60 डिग्री का आधा आधा कर दे, यानी कि 30-30 डिग्री कर दे। तो मुझे एक लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी प्यारे भाई कि ये इस लाइन से नीचे भी ये 30 डिग्री बन जाए और इस लाइन से ऊपर भी ये 30 डिग्री बन जाए, हाफ हाफ बन जाए। तो यही वाली लाइन, यही ब्लैक लाइन, यही क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ। तो जैसे अगर आपके सामने एंगल एओबी है, तो इस एंगल के अंदर एक ऐसी लाइन प्यारे बच्चों, एक ऐसी लाइन जो इस एंगल के दो बराबर हिस्से करती है, वो क्या कहलाती है, कोण बाइसेक्टर कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। जैसे यहां पे एओबी है, तो हमने ओ से एक ऐसी लाइन खींची कि ऊपर वाला एंगल भी थीटा बन गया और नीचे वाला एंगल भी सेम
थीटा बन गया है ना, इक्वल इक्वल हो गया। तो ये जो लाइन है ओसी, ये क्या है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये जो लाइन एसी है ये एंगल एओबी का एंगल बाइसेक्टर है। सबको मेरी बात समझ में आ गई, एंगल एओबी का एंगल बाइसेक्टर है लाइन ओसी। क्लियर है, सबको समझ में आना मेरे भाई, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो किसी कोण के दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, वह रेखा जो दिए गए कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, वो उसका एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो ओसी है वो एंगल एओबी का बाइसेक्टर हो गया, समद्विभाजक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी या कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर या हिंदी में बाह्य कोण समद्विभाजक। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, ये एंगल बाइसेक्टर है इंटीरियर वाला। कौन सा बाइसेक्टर है ये, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, या फिर अंतः कोण समद्विभाजक। क्योंकि ये जो है प्यारे बच्चों एंगल एओबी के अंदर वाले हिस्से को बाइसेक्ट कर रहा है, अंदर वाले हिस्से को। समझ में आया मेरे दोस्तों, ये कोण एओबी के इंटीरियर अंदर वाले हिस्से को बाइसेक्ट, दो हिस्सों में बराबर काट रहा है। तो ये जो लाइन ओसी है ये एक तरीके से क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने अभी पढ़ाया कि हर एंगल से सटा हुआ उसका एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है बच्चों। तो मान लीजिए जैसे आपके सामने है मेरे भाई, मान लीजिए जैसे आपके सामने एक एंगल है ए बी सी, सचिन जैसे एंगल है ए बी सी, कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों आपके सामने ये एंगल है ए बी सी, ये क्या है, इंटीरियर एंगल एबीसी जो वर्टेक्स बी पर बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसी वर्टेक्स बी को यहां ये भुजा, ये जो भुजा सी बी है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों, इसको पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वर्टेक्स बी पे बन जाएगा आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण बन गया ना, ये क्या बन गया, बाह्य कोण बन गया। तो आप एक ऐसी लाइन खींचे प्यारे बच्चों जो इस बाह्य कोण के दो बराबर हिस्से कर रही है, यानी कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो ये जो लाइन है प्यारे बच्चों बीई, यही लाइन कहलाती है एंगल एबीसी, इस एंगल एबीसी का बाह्य कोण समद्विभाजक। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ, जैसे मान लीजिए एंगल है, अगर आप इसके अंदर वाला हाफ हाफ करते हो तो ये लाइन कहलाएगी फिर आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। लेकिन आप इस एंगल का पहले एक्सटीरियर एंगल खोज के निकालो, ये क्या इसका एक्सटीरियर एंगल, और फिर आप इस एक्सटीरियर एंगल का आधा आधा करोगे, आधा आधा, तो ये लाइन आपकी कहलाएगी प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन ही आपकी कहलाती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई तकलीफ है। अगर किसी भी सवाल में या किसी भी भाषा में केवल एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो हमेशा मानना कि वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ही है। जैसे यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ, केवल एंगल बाइसेक्टर, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि एंगल बाइसेक्टर कौन सा, अंदर वाला। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा तो बिल्कुल लिख के मेंशन करेगा कि भाई साहब एंगल को पहले बाहर की ओर एक्सटीरियर बनाओ फिर बाइसेक्ट करना। सबको समझ में आ गया है बच्चों? है सचिन किसी को कोई डाउट? चले आगे चलते हैं। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, सबको समझ में आया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच संबंध। ठीक है,
आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच संबंध है सचिन। चलिए ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये एक एंगल है, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए प्यारे मित्र ये एक एंगल है ए बी सी, ए बी सी। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एंगल है ए बी सी। अब मैं ये क्या, इंटरनल एंगल ए बी सी। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों तो ये कैसा एंगल हुआ सचिन? इंटरनल एंगल ए बी सी है, ये आंतरिक कोण ए बी सी है, ठीक है। अगर प्यारे मित्र मैं इसी भुजा ये सी से बी की ओर बढ़ाना है आपको, है ना, ये मैं बढ़ा लेता हूं। अगर मैं इसी भुजा सी से बी की ओर इस तरीके से बढ़ा लेता हूं प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है बच्चे, ये मैंने बढ़ा लिया। तो अब ये जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, ये क्या चीज है? ये एक्सटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स बी। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। दोनों दिख रहे हैं, इंटरनल और एक्सटीरियर, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे जी सर। प्यारे भाई अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं, मैं ऐसी लाइन खींचूं प्यारे भाई जो इस एंगल एबीसी के दो बराबर टुकड़े कर दे, तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं, थोड़ा बिल्कुल बराबर हो दिखना चाहिए भाई। मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं बी बी, मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं प्यारे बच्चों बी डी, जो इस एंगल एबीसी के दो बराबर हिस्से कर रही है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो आप मुझे बताओ ये लाइन बीडी क्या है? ये लाइन बीडी एंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है कि नहीं सचिन? बीडी इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। लाइन बीडी कोण एबीसी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये बन रहा है प्यारे बच्चों एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण एट वर्टेक्स बी। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं प्यारे मित्र जो इस एक्सटीरियर एंगल के दो बराबर हिस्से कर दे, मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो इस एक्सटीरियर एंगल के दो बराबर हिस्से कर दे, यानी कि ये भी अल्फा हो जाए और ये भी अल्फा हो जाए, तो ये जो लाइन बनेगी प्यारे बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं बीई। ये लाइन जो बनी है बीई, ये इस कोण एबीसी का क्या है? बाह्य कोण समद्विभाजक है। समझ में? तो हमने सेम ही कोण में, किस कोण की बात कर रहा हूं? हम बात कर रहे हैं यहां पे कोण एबीसी की। हमने इस कोण एबीसी का ये आंतरिक कोण समद्विभाजक खींच दिया बीडी, और ये इस कोण का बाह्य कोण समद्विभाजक खींच लिया बीए। समझ में आया? कोई तकलीफ? तो जो इंटरनल बाइसेक्टर है और ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिए। किसी भी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। किसी भी कोण के, ये आता है सवाल स्टेटमेंट में पूछा आता है, किसी भी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। आप बोलोगे सर कैसे, नहीं समझ में आया? ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, जब भी हम किसी भी एंगल का अगर एक्सटीरियर बना रहे हैं तो सीधी रेखा खींच के बनाएंगे, तो ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। टोटल स्ट्रेट लाइन कितना बनना चाहिए बेटे? 180 डिग्री। तो यहां पे ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, आधा आधा हो गया ना, थीटा थीटा, ये भी मैंने आधा आधा करा, तो इसलिए क्या हो गया? बराबर अल्फा अल्फा। तो टोटल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए। तो बच्चों जब मैं टोटल जोड़ूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग करो तो अल्फा प्लस थीटा कितना बन गया प्यारे बेटे? 90 डिग्री। और ये एंगल अल्फा प्लस थीटा ही तो है, ये अल्फा और ये थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा ही तो है, तो कितना बन गया ये? तो ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण हमेशा। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
मुझे लगता है मेरे हर भाई को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है और मैंने प्रूफ भी आपको करके बता दिया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे मित्र, अगला कंसेप्ट करें, अगला कंसेप्ट। ठीक है, चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल, जिसे कहते हैं त्रिभुज, है ना। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल किसी भी फिगर की सबसे फंडामेंटल यूनिट है ना। किसी भी 2D फिगर की सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक यूनिट है। त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई? त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका प्लेन समतल बोर्ड दिख रहा है, कहीं उबड़ खाबड़ तो है नहीं, समतल है। मुझे एक बंद फिगर बनानी है, मुझे एक बंद फिगर बनानी है। तो बंद फिगर कैसे बनेगी? मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो क्या ये कहीं से बंद हुआ? नहीं हुआ ना। मान लीजिए कि बच्चों ये आपका बोर्ड है, मुझे एक बंद, एक क्लोज फिगर बनानी, एक लाइन खींची तो सब खुला हुआ है, खुला हुआ प्यारे बच्चों। मैंने दूसरी लाइन एक खींची ना, यार ये तो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं तीसरी लाइन और खींच दूं, ऐसी तीसरी लाइन, तो आपने देखा कि अब एक बंद आकृति बन गई जो तीनों तरफ से घिरी हुई है प्यारे बच्चों, और इसी को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा है मेरे भाई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, क्लियर है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। हमने देखा कि अगर हमें एक बंद फिगर बनानी है, बंद फिगर बनानी है, तो कम से कम हमें उसमें तीन भुजाएं चाहिए। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आपके सामने लिखा है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? त्रिभुज कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये जो हमने त्रिभुज, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तीन कोने आपको दिखाई देते हैं। ये तीन कोने दिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, है सचिन, दिख रहे हैं? इन कोनों को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्टिसेस, या हिंदी में कहते हैं हम लोग शीर्ष। क्या कहते हैं? वर्टिसेस, या हिंदी में हम लोग कहते हैं शीर्ष। वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। समझे प्यारे बच्चों? तो प्यारे भाई अगर मैं इसको नाम ए दे देता हूं, मैं इसको नाम बी दे देता हूं, मैं इसको नाम सी दे देता हूं, तो ये क्या बन गया? तीन भुजाएं बन गई, एक, दो और तीन। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन वर्टिसेस दिख रहे हैं आपको। अगर भुजाएं तीन हैं तो शीर्ष भी कितने दिख रहे हैं सचिन? ए, बी और सी। तो किसी भी त्रिभुज के तीन कोने होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। सबको समझ में आया? अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन साइड्स या तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं होती हैं प्यारे बच्चों? बताओ। ध्यान से अगर देखेंगे तो ए भुजा का क्या मतलब है कि दो शीर्षों के बीच की दूरी, आप ए से बी तक गए या पैमाने से नाप सकते हो, तो ये क्या है? त्रिभुज की एक भुजा। बी से सी तक आप नाप सकते हो स्केल से, ये क्या है? त्रिभुज की दूसरी भुजा। और तीसरी भुजा ए से सी तक आप नाप सकते हो, ये क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा। यानी कि ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और सी। तो किसी भी ट्रायंगल के तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही इसमें भुजाएं होती हैं। सबको मेरी बात समझ में? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, समझे? अगर देखें तो ये शीर्ष ए है, शीर्ष ए पे अंदर की ओर क्या बनना है? कोण बनना है, बनना है ना सचिन? ये शीर्ष बी पे अंदर की ओर कोण बन रहा है, और ये शीर्ष सी पे अंदर की ओर कोण बन रहा है। यानी कि किसी त्रिभुज में जी तीन ही भुजाएं हैं, तीन ही वर्टेक्स हैं, तो उस त्रिभुज में तीन ही इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तीन ही आंतरिक कोण बनते हैं, है कि नहीं सचिन? तीन ही इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तीन ही आंतरिक कोण बनते हैं। कौन कौन से बनेगा?
एक वर्टेक्स ए पर बनेगा एंगल ए, एक वर्टेक्स बी पर बनेगा एंगल बी, और एक वर्टेक्स बी पर बनेगा एंगल सी। समझ में आया प्यारे बच्चों? तीन ही इंटीरियर एंगल्स, या हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, आंतरिक कोण बनते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल इसलिए क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। आप ध्यान से सुनेगा, ये एंगल है वर्टेक्स ए पर इंटीरियर, लेकिन अगर आप इस साइड को आगे बढ़ा लो तो प्यारे बच्चों हैं सचिन, ये बताना ये क्या है, ये क्या चीज है? ये वर्टेक्स ए पर एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए अल्फा। तो ये भी भाई, चाहे आप साइड AC को बढ़ा लो, AC को बढ़ाने से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर आप इस साइड BA को बढ़ाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल बच्चों ये वाला बन जाएगा, लेकिन ये भी कितना होगा, ये भी तो अल्फा ही होगा, ये भी तो अल्फा ही होगा। क्यों? कि दोनों आपस में कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि हर त्रिभुज पे एक इंटीरियर एंगल है और एक ही एक्सटीरियर एंगल। आप दोनों तरफ बढ़ा लो चाहें, लेकिन वैल्यू तो सेम ही है ना, एक्सटीरियर एंगल की बराबर ही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स बी पर, बीटा चाहे ये ले लो, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। ठीक बच्चों, आपने आगे बढ़ा दिया, ये एक्सटीरियर एंगल है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मैंने मान लिया कि थीटा, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स सी पर, ये भी क्या होगा, थीटा। तो त्रिभुज में तीन इंटीरियर एंगल होंगे, तो तीन ही कैसे एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना। फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोने ए बी सी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इट हैज थ्री साइड ए बी बी सी एंड सी ए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी और सी ए। या तीनों साइड आपको अलग अलग लंबाई की दिख रही है, इसमें हमने अलग अलग साइन लगाया, यहां पे एक डंडा, यहां दो डंडा, या तीन डंडा, इसका मतलब है तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। ठीक है ना। तीसरी बात, इट हैज थ्री इंटीरियर एंगल्स, है ना। त्रिभुज के तीन आंतरिक कोण होते हैं, आंतरिक कोण ये ए, ये बी और ये सी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गई। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री की पहली थ्योरम है, सबसे बेसिक। समझ में है ना प्यारे बच्चों? लिख लीजिए कॉपी में, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों आंतरिक कोण का योग, चाहे कैसा भी ट्राइंगल बना लो, चाहे मोटा छोटा, काणा काणा, भेड़ा टेढ़ा, कैसा भी, हमेशा उसके तीनों अंदर के एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। सही है? किसी को कोई समस्या? क्लियर है? त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है सचिन? आप कहोगे सर कैसे? वैसे तो मैं आपको इसको समझाऊंगा आगे, पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। मान लो जैसे प्यारे भाई हैं सचिन, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए। ये एंगल कितना है प्यारे दोस्तों, एंगल बी। और ये एंगल कितना, एंगल सी। तो ये त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण है, इनका योग कितना, 180 डिग्री। समझे ना मेरे भाई? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से यहां एक समांतर रेखा खींचता हूं। मान लीजिए कि मैं अपनी मर्जी से भुजा BC के पैरेलल समांतर रेखा खींच सकता हूं। भाई आजाद देश से कुछ भी कर सकते हो, है ना। मैंने BC के समांतर एक लाइन खींच ली जो वर्टेक्स ए से जाती है, वर्टेक्स ए से जाती है सचिन? कोई तकलीफ? शीर्ष ए से जाने वाली भुजा BC के समांतर हमने एक लाइन खींच ली। अब आप एक बार बताओ, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर, और ये क्या है, इनको काटने वाली तिरछी लाइन, यानी कि त्रियक रेखा। त्रियक रेखा है ना। अगर ये कोण B है तो सेम ये झुकाव भी B होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा?
मैं आगे आपको इसको समझाऊंगा, अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पर आपको ये बात दिखाई दे रही कि मान लो दो रेखाएं समांतर है, रेल की पटरियां दो समांतर हैं, रेल की पटरियों पे ऐसे डंडा डाल दो, एक डंडा, तो ये डंडा अगर यहां थीटा का झुकाव है तो उधर से जो आदमी देखेगा उसको भी थीटा ही दिखेगा, ये है ना बच्चों। क्योंकि अगर ये थोड़ा अलग अलग हुआ तो फिर ये पटरी आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी ना। ये थीटा अलग कब होगा, जब पटरियां समांतर ना रहे, समझे ना प्यारे बच्चों। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी कितना दिखेगा, ये वाली लाइन समांतर है, ये उसकी तिरछी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण सी है, तो ये भी कितना दिखेगा, कितना दिखेगा प्यारे बच्चों, ये सी, ये एंगल भी सी होगा। अब आप देखो, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आ गए और तीनों का सम क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री। बताओ कोई समस्या। तो ये कारण है, हर चीज के पीछे कारण है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीन आंतरिक कोणों का योग, ठीक है बच्चों। चलिए देखो भाई, अभी मैंने समझाया कि भाई ये जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हर वर्टेक्स को आगे बढ़ाने पर ये क्या बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। जैसे यहां त्रिभुज के तीनों ही वर्टेक्स पर ये अल्फा, बीटा और गामा क्या बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण बन रहे हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिख लीजिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों एक्सटीरियर एंगल का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। समझे आप मेरी बात को। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यह भी आप प्रूफ करके निकाल सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, और तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा किसी भी ट्रायंगल का 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल के बारे में जितनी भी बातें हैं सब इस स्लाइड में लिखी हुई हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। मुझे लगता है सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भैया त्रिभुज के प्रकार क्या हैं, त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों, और हम फिर त्रिभुजों पे सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों, कल की क्लास में। आज इतना ही। मुझे लगता है सबको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आई हैं, मजा भी आया होगा। धन्यवाद, बाय।